बीआरएस एमएलसी की कविता ने अपनी नाअहली को छुपाने के लिए तेलंगाना की छवि को खराब करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद की और झूठ बोलने पर तेलंगाना की आवाम से मुआफी मांगने का मुतालबा किया। तेलंगाना भवन में एमएलसी के कविता ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी एक ऐसे शख्स थे जिनका तेलंगाना तहरीक में कोई रोल नहीं था और रेवंत रेड्डी जैसे शख्स के लिए तेलंगाना की अवाम की तरफ से बोलना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने निशानदेही की कि तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा है कि रियासत की माली सूरत हाल अच्छी नहीं है। रियासत के पास 5,500 करोड़ रुपये से जायद रकम खर्च करने की गुंजाइश नहीं है। ये कविता ने कहा कि आरबीआई के मुताबिक हर माह 18,800 करोड़ रुपये हासिल हो रहे हैं और जो अखराजात हैं वो सिर्फ 6,000 करोड़ रुपये के हैं और अगर अखराजात को हटा दिया जाए तो हर माह 12,000 करोड़ रुपये का सरप्लस होगा। कविता का कहना है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के तबसरों की वजह से कि तेलंगाना माली मुश्किलात का शिकार है। मुल्क भर के मीडिया ने मुख्तलिफ मज़ामीन लिख कर रियासत को बदनाम करने का काम किया है और इससे रियासत की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये कविता ने रियासती हुकूमत की तरफ से हासिल किए गए कर्जजात पर वाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत एक ऐसी हुकूमत है जो कि झूठ बोलती है। उन्होंने तेलंगाना की तौहीन करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से मुआफी मांगने का मुतालबा किया है। Fortunate that our state chief minister Mr. Revanth Reddy garu had yesterday in national media commented that our state is financially not doing great and he's not even able to spend 500 crores on capital expenditure per month. It's an unfortunate effort of this chief minister to malign the reputation of KCR garu who ruled 10 years before him. But the matter of the fact is this state government is getting a brilliant revenue of 18,800 crores and they're only spending 6,000 crores on the entire state expenditure. Rest of 12,000 crores is still pending with them and they're already spending more than 3,000 crores per month on the capital expenditure. So an honorable chief minister lying blatantly in the national media, we believe it is an insult to our state. We demand that the honorable chief minister Revanth Reddy garu should apologize for the people of Telangana because this is a state that is formed out of many sacrifices, many students self-immolating themselves. It is not a normal state and we have high passions running here. So our own chief minister insulting our own state in Delhi, we are not taking it easily. We strongly demand that the honorable chief minister issue an apology and whatever facts he has said, we are refuting them with the RBI data. It is not our own data. They are able to spend more, yet this chief minister is lying blatantly and we condemn this attempt by the chief minister to malign the reputation of Telangana. Thank you. Jai जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,